तो आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे एक नए पाश्चात्य विचारक जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना। जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा, इसको जीएस मिल भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए जीएस मिल क्या थे, यहाँ पे एक महान राजनीतिक विचारक थे और ये बेंथम के शिष्य थे, है ना। इन्होंने भी क्या किया था, उपयोगितावाद का समर्थन किया था। इनके पिताजी बहुत अमीर थे बोलना चाहिए, जेम्स मिल, है ना। इनके पिताजी थे जेम्स मिल, वो बहुत अमीर थे और उन्होंने क्या किया था, है ना, अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि बोला जाता है कि उनके जो मतलब बेटे हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचर घर आके पढ़ाता था। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो जेएस मिल क्या बोला मैंने यहाँ पे, बेंथम का शिष्य बोला, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या बोला, जेम्स मिल बोला, है ना। जेम्स मिल बोला। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बाप और बेटे में। जेम्स मिल मतलब पिताजी, है ना, इतिहासकार, और जॉन स्टुअर्ट मिल मतलब क्या जाएगा, बेटा, जो कि क्या है एक, है ना, मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे पाश्चात्य विचारक है जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो शब्द है उपयोगितावाद उसको डिस्क्राइब किया। और उसमें क्या करता है यहाँ पे, बेंथम के उपयोगितावाद में थोड़ा सा क्या करता है, संशोधन करता है और सुखवाद की परिभाषा क्या करते हैं वो यहाँ पे वो चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए 1806 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और 1873 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। ब्रिटिश उपयोगिता विचारक मैंने पहले ही बताया। जेम्स मिल का क्या था, पुत्र था, ये भी मैंने बता दिया। बेंथम का शिष्य था, ये भी मैंने बताया। इनकी पत्नी थी यहाँ पे हेरियर टेलर, है ना। इनकी पत्नी नाम क्या था, हेरियर टेलर था। ये बहुत ही अपने पति क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। यहाँ पे हेरियर टेलर क्या करती थी, अपने पति का सपोर्ट करती थी। आदर्श पत्नी कौन थी यहाँ पे, हेरियर टेलर थी, है ना। वह क्या करती थी, अपने पति को बुक लिखने में बहुत ज़्यादा समर्थन करती थी, इसलिए यहाँ पे इनका हेरियर टेलर का नाम यहाँ पे आया है ना। मैं पहले ही बताया वो स्कूल नहीं जाते थे, बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुए थे और टीचर क्या होता था, घर पढ़ाने आते थे इनको, ठीक है। ये हो गया। अब इनके जो विचार हैं वह कैसे हैं, अनिच्छुक लोकतांत्रिक, है ना। अनिच्छुक क्या बोला, लोकतांत्रिक, उदारवादी, उपयोगितावादी। उदारवादी मतलब उसका एक रूप क्या है, उपयोगितावाद है। तो उदारवादी, उपयोगितावादी, बहुलवादी, कुलीनवादी और नारीवादी, ये सब इनके क्या है यहाँ पे, है ना, विचार हैं। तो बहुलवादी क्या होता है, ये बहुलवादी आपको समझ में आया नहीं होगा। तो बहुलवादी क्या होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, है ना। एक व्यक्ति के पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। व्यक्ति को समतापूर्वक चयन करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। मतलब जब बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे तभी आप क्या करेंगे, ये लूँ ये लूँ ये लूँ ये लूँ ये लूँ। जैसा हम शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो उस हिसाब से आप क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो वैसे यहाँ पे बहुलवादी अवधारणा किसकी, यहाँ पे जीएस मिल की है। वैसे देखिए यहाँ पे बहुसंख्यकवादी या बहुमतवादी मतलब क्या हो जाएगा, बहुसंख्यकवादी और बहुमतवादी मतलब ये एक ही है। यदि बहुसंख्यकवादी या बहुमतवादी बोल देते एक ही है। कोई निर्णय तभी होगा जब यहाँ पे बहुमत हो, है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पे यदि बीजेपी या कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो वह चुनाव आयोग उसमें देखेगा कि कौन से यहाँ पे पार्टी को वोट ज़्यादा मिला है, तो उस बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग क्या करता है, निर्णय लेता है और अपना प्रतिनिधित्व क्या करता है, हमारा प्रतिनिधित्व क्या करता है, डिसाइड करता है। तो वही वाला यहाँ पे बात चलिए, बहुसंख्यकवादी या फिर बहुमतवादी, है ना। हेराल्ड लास्की जेएस मिल के बारे में क्या बोलता है, मिल एक क्या है, समुद्र है बोलना चाहिए, सी, है ना। मतलब बहुत सारे विद्वानों की विचारधारा को उसने अध्ययन किया और उसको निचोड़ निकाला। तो वही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हेराल्ड लास्की क्या बोल रहे हैं, मिल एक महान समुद्र है जिन्होंने अनेक विचारकों के विचारों को, है ना, विचारों को अपनाकर उसको निचोड़ निकाला और निचोड़ निकाल कर हमारे सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अब देखिए इनको फेबियनवाद का प्रेरक बोला जाता है, किसको, जेएस मिल को। क्यों, फेबियनवाद होता है क्या, ये ब्रिटिश समाजवाद ही है और कुछ नहीं, है ना। तो चूंकि ब्रिटेन में पैदा हुए थे और बेंथम के शिष्य थे, तो बेंथम फेबियनवाद तक पहुंच नहीं पाया था, पर उनके जो शिष्य थे जेएस मिल वो फेबियनवाद तक पहुंच गए। फेबियनवादी विचारधारा को उन्होंने अपनाया और वो फेबियन का क्या बोला जाता है, उनको प्रेरक बोला जाता है। फेबियनवाद का अर्थ क्या बोला मैंने यहाँ पे, ब्रिटिश समाजवाद, है ना। अब देखिए रचनाएं क्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, रचनाएं सिस्टम ऑफ लॉजिक, है ना, सिस्टम ऑफ लॉजिक हो जाएगा 1843, है ना। सिस्टम ऑफ लॉजिक एक पहली रचना क्या हो जाएगी, सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843, है ना। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब 1848, है ना। सबसे पहले क्या बोला मैंने यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लॉजिक, है ना, सिस्टम ऑफ लॉजिक। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, है ना। 1800 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 48, है ना। तो सिस्टम ऑफ लॉजिक क्या हो जाएगा, 1843, है ना। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, ये कौन बोल रहे हैं, मिल बोल रहे हैं, है ना। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा है यहाँ पे, जेएस मिल ने लिखा है। वैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कौन लिखेगा, रूसो लिखेगा, है ना। रूसो इंट्रोडक्शन देगा। और क्रिटिकल, है ना, मतलब क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कौन बताएगा यहाँ पे, कार्ल मार्क्स बताएगा। मतलब उसकी मतलब आलोचना करेगा पॉलिटिकल इकोनॉमी, कौन, कार्ल मार्क्स। इंट्रोडक्शन कौन देगा, रूसो देगा। और उसके सिद्धांत कौन बताएगा लास्ट में, है ना, जवान आदमी बताएगा। रूसो तो अब क्या हो गया है, मर के यहाँ पे स्वर्ग सिधार गए, है ना। अब उसके मतलब यहाँ पे सिद्धांत कौन बताएगा, यहाँ पे कोई जवान आदमी बताएगा। जवान कौन है, जेएस मिल है, तो वो बताएगा 1848 में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, एक ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता के ऊपर लिखी गई उनकी बुक थी, 1859 में आई थी, वो 1859, हाँ।
ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब ये कब आई थी 1861 में, है ना। ऑन लिबर्टी ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और यहाँ पे उपयोगितावाद भी एक बुक लिखी थी उन्होंने यहाँ पे 1863 में, है ना। अब यहाँ पे द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जैसे वुमेन को कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है, यहाँ पे ये 1869 में बुक आई थी, है ना। मैंने पहले ही बताया था ये नारीवादी विचारक भी हैं, है ना। तो नारियों के कल्याण के लिए क्या करेंगे, बातें करेंगे, और उन्होंने वुमेन की दयनीय स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया है ना। अब देखिए बुक ऑन लिबर्टी 1859 में आई थी ना, मतलब मिल की स्वतंत्रता, मिल की स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता के ऊपर लिखी गई बुक है कौन, ऑन लिबर्टी, है ना। तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता एवं प्रतिबंधों का अभाव, है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता एवं प्रतिबंधों के अभाव के ऊपर लिखी गई क्या है, यहाँ पे एक बुक है ना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता एवं प्रतिबंधों के अभाव पर लिखी गई बुक क्या है, ऑन लिबर्टी। अब देखिए दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है, एक विचार व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और एक होती है कार्य स्वतंत्रता, है ना। तो विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे निर्बाध होनी चाहिए, है ना। और हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र, है ना, मतलब ये विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए, निर्बाध होनी चाहिए, मतलब बिना किसी बाधा के होनी चाहिए, और हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र यहाँ पे होना चाहिए, है ना। मतलब ये स्वतंत्रता भी इंपॉर्टेंट है। उसका कार्य स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, स्व विषयक कार्य, मतलब घर में मतलब यहाँ पे देखिए एक होता है स्व विषयक कार्य, दूसरा होता है पर विषयक, है ना। इसको पर विषयक क्या बोलते हैं, हानि का सिद्धांत बोलते हैं ना। तो कार्य क्या क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, स्व विषयक कार्य और क्या हो जाएगा, पर विषयक कार्य, है ना। तो बैकग्राउंड नॉइस और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिएगा यहाँ पे, है ना, कार्य स्वतंत्रता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्व विषयक कार्य मतलब क्या हो जाएगा, घर में आप क्या कर रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं, है ना। घर में क्या कर रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं, और पर विषय मतलब क्या, बाहर ठेले में आप सिगरेट फूक रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्व विषयक कार्य मतलब क्या हो जाएगा, घर में सिगरेट, मतलब आप घर में सिगरेट पीने में क्या होती है, स्वतंत्रता रहती है। पर विषय मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, ठेले में सिगरेट पीने में स्वतंत्रता रहती है। तो उससे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, पर विषय को हानि का सिद्धांत, है ना। ये मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये मतलब होता क्या है कार्य स्वतंत्रता, है ना। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को हानि नुकसान पहुंचाने से रोकना, है ना। मतलब अधिकतम रूप से शक्ति का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब दूसरा कोई हानि पहुंचाए ही ना, है ना। तो यही क्या है अपना हानिक सिद्धांत में मैंने बताया यहाँ पे पर विषयक हानिक सिद्धांत वही है ना। ये देखिए आगे देखते हैं। अब मिल खोखली व सराहनीय स्वतंत्रता का मसीहा है तथा उसका व्यक्तिवाद काल्पनिक व्यक्तिवाद है ना। मिल क्या है यहाँ पे, खोखली व सराहनीय स्वतंत्रता क्या है, मसीहा है, तथा उसका व्यक्तिवाद काल्पनिक व्यक्तिवाद है ना। व्यक्तिगत कैसा है, काल्पनिक व्यक्तिवाद है। ये कौन बोल रहा है, अर्नेस्ट बार्कर बोल रहे हैं कि, है ना, मिल का व्यक्तिवाद काल्पनिक व्यक्तिवाद है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रतिनिधित्वात्मक सरकार, मतलब हम शासन नहीं करते बल्कि हमारे द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं, तो देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब नरेंद्र मोदी हो, भूपेश बघेल हो अपना, और कौन हो यहाँ पे, अजीत जोगी हो, है ना, विष्णुदेव साय हो, मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो समर्थन कर रहे हैं। मिल की पॉलिटी, मिल की जो पॉलिटी है, मिल की जो पॉलिटी वो किसकी, अरस्तु की पॉलिटी क्या है, इक्वल है ना, उसके समान ही है। जैसे अरस्तु की पॉलिटी में अपने को लोकतंत्र और कुलीन तंत्र क्या संयोग मिलता है, वैसे ही मिल की पॉलिटी में भी यहाँ पे लोकतंत्र में कुलीन तंत्र क्या मिलेगा, संयोग मिलेगा, है ना। ये कौन बोल रहे हैं, सिबली बोल रहे हैं। सिबली क्या बोलता है, सिमिलर बोलता है, मतलब मिल की पॉलिटी और अरस्तु की पॉलिटी को, है ना। अल्पमत की महत्ता पर उन्होंने प्रकाश डाला है। अनुपातिक, है ना, देखिए ये बहुत सारे सिद्धांत है। अल्पमत की महत्ता, प्रकाश, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के ऊपर यहाँ पे जोर देते हैं। बहुल मतदान, प्यूरल वोटिंग के ऊपर जोर देते हैं। स्त्री मताधिकार के ऊपर जोर देते हैं, मतलब स्त्री के लिए तो पूछते ही थे क्योंकि पढ़े लिखे थे। संसद, है ना, संसद यहाँ पे क्या हो जाएगी, संपत्ति और शिकायत की सभा होगी, है ना। यह संसद कानून नहीं बनाएगी, यह सिर्फ संपत्ति और शिकायत की क्या होगी, सभा होगी, है ना। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विशेषज्ञ कानून बनाएगा बस, है ना, विशेषज्ञ ही कानून बनाएंगे बस, बाकी और कोई कानून नहीं बनाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे संहिताकरण आयोग, है ना, संहिताकरण आयोग के बारे में उन्होंने बताया और विकासात्मक लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बताया, है ना। संहिताकरण आयोग और विकासात्मक लोकतंत्र के बारे में उन्होंने क्या किया था, बताया था। अब देखिए लोकतंत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, संरक्षात्मक लोकतंत्र, मतलब यहाँ पे बेंथम इसके समर्थक थे, है ना। उसके विकासात्मक लोकतंत्र मतलब क्या हो जाएगा, मिल इसके समर्थक थे। मतलब यहाँ पे संरक्षात्मक लोकतंत्र और विकासात्मक लोकतंत्र, मतलब यहाँ पे बेंथम इसके समर्थक हैं, इसके मिल समर्थक है ना। अब देखिए यहाँ पे संरक्षात्मक क्या होता है, लोकतंत्र लोगों के अधिकारों की रक्षा हेतु, जबकि इसमें
लोकतंत्र क्या है यहाँ पे, लोकतंत्र की वजह से व्यक्ति निजी दायरे से क्या होते हैं, बाहर निकल कर आते हैं, उनको स्वतंत्रता मिलती है और लोकतंत्र में आम आदमी की भागीदारी बढ़ती है ना। तो ये विकासात्मक लोकतंत्र, मैं बताया ना यहाँ पे अपने गुरु से एक कदम कौन आगे बढ़ गया, यहाँ पे मिल बढ़ गया है और उसने यहाँ पे संरचनात्मक लोकतंत्र की बजाय यहाँ पे विकासात्मक लोकतंत्र की अवधारणा लेकर आया है ना। तो ये ज़्यादा बेहतर है विकासात्मक लोकतंत्र, है ना, क्योंकि यह लोगों को अपने दायरे से बाहर निकलकर यहाँ पे खुली हवा में सांस लेने की क्या देता है, अनुमति देता है ना। अब देखिए मिल का प्रजातंत्र क्या हो जाएगा, अनिच्छुक, है ना। मिल का प्रजातंत्र कहता है यहाँ पे अनिच्छुक एवं विरक्त प्रजातंत्र है ना। अनिच्छुक एवं विरक्त प्रजातंत्र किसका है, यहाँ पे मिल का प्रजातंत्र है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये कुलीनवाद, हाँ कुलीनवाद मतलब क्या देता है यहाँ पे, है ना, कुलीनवाद मतलब यहाँ पे, है ना, ये कुलीनवाद को बढ़ावा देता है। मतलब यहाँ पे अंबानी ही वोट डाले बस और कोई गरीब आदमी वोट डाले ही ना, है ना। बहुल मतदान मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, जैसे अंबानी का वोट है ना, अंबानी का वोट है तो उसके एक ही वोट डालेगा 3 वोट काउंट होंगे, है ना। और वैसे कोई गरीब आदमी, मान चलो कोई राम सिंह नाम गरीब आदमी है, उसके आधे ही वोट काउंट होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, बहुल मतदान बोलते हैं। और खुला मतदान, खुला मतदान मतलब यहाँ पे जो मतलब खुला मतदान होता है उसमें अंधभक्त आते हैं, है ना, अंधभक्त आते हैं और वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं यहाँ पे वोट डालते हैं, है ना। तो ये अंधभक्त वाला का जो खुला मतदान, ये तीनों चीज़ का समर्थन कौन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, मिल कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रतिष्ठित कर रहे हैं कुलीनवाद, है ना, कुलीनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुल मतदान, क्योंकि उस समय इंग्लैंड या ब्रिटेन में कुलीनवाद हावी था और कुलीनवाद को अगर लेकर नहीं लिखते यहाँ पे तो उनका जो बुक्स हैं वो बिकती ही नहीं, है ना। तो यही है। तो मिल का उपयोगितावाद क्या बोलता है, मैं वो पीटर हूँ, मतलब रोमकालीन दास था कौन, पीटर, है ना। पीटर क्या था, रोमकालीन दास था जिन्होंने विद्रोह किया था। तो वो वही बोल रहे हैं दास व्यवस्था के विरोध में कि मैं वो पीटर हूँ जो स्वामी के आदेशों की अवहेलना करता हूँ, ठीक है। और जैसे यहाँ बेंथम बोलता था सुख कैसे होते हैं, यहाँ पे सुख ऐसे होते हैं जिनको प्राप्त किया जाना मानव मात्र का अधिकार है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी पाल फॉलो करना पड़े। यदि आपको जुआ खेलने और यहाँ पे दारू पीने से सुखवाद की अनुभूति हो रही है तो वह करना चाहिए, कौन बोल, बेंथम बोल रहे हैं। जबकि यहाँ पे इसके उलट, है ना, इसके उलट यहाँ पे जेएस मिल क्या बोलते हैं, यहाँ पे सुख को गुणात्मक बोलते हैं। गुणात्मक करते क्या हो जाएगा, संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट शुक्रात ज़्यादा बेहतर है ना। संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट शुक्रात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे सुख कलन नहीं किया जाता, मतलब यहाँ पे सुख का आकलन नहीं किया जाता, ये सुख कलन नहीं करते। जैसे बेंथम सुख का आकलन करते थे वैसे ही यहाँ पे अपना, है ना, जो मिल है वो सुख का आकलन नहीं करते, है ना। सुखों में अंतर, मतलब सुखों में अंतर मतलब क्या जाएगा, नैतिक सुख और भौतिक सुख। मतलब यहाँ पे नैतिक सुख को ज़्यादा कौन जोड़ देते हैं, यहाँ पे अपना जेएस मिल देते हैं, जबकि भौतिक सुख को मतलब वो पिछड़े में रखते हैं, नैतिक सुख को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कौन बोल रहा है, यहाँ पे जेएस मिल को वेपर बोल रहे हैं, है ना। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी मतलब लोकतंत्र चाहता है पर उसकी इच्छा ही नहीं है उनको, है ना। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे बारकर बोल रहे हैं, है ना। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कौन है, बारकर है। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कौन है, बारकर है ना। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु कि कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे ये भी बारकर ही बोल रहे हैं, है ना। इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु मतलब इंग्लिश समाजवाद तो वही फेबियनवाद का आरंभिक बिंदु जेएस मिल कौन बोल रहे हैं, बारकर बोल रहे हैं, बिंदु बोल रहे हैं उसको, है ना। और खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कौन बोल रहे हैं, यहाँ पे बारकर, उनके गुरु ही बोल रहे हैं। मतलब इनकी स्वतंत्रता तो है, ऑन लिबर्टी बुक उन्होंने 1859 में लिखी थी, पर वह स्वतंत्रता कैसी है, खोखली है, उसका कोई औचित्य ही नहीं है ना। और अनिच्छुक लोकतंत्रवादी के बारे में विचार किसने दिया था, यहाँ पे वेपर ने दिया था। तो इतना अपने को क्या रखना है, जेएस मिल के बारे में याद रखना है, जो कि जेम्स मिल के बेटे थे और बेंथम के शिष्य थे, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में बनने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो, शुभ हो।